दिग्गज सिंगर और 90 के दौर में लोगों के दिलों पर राज करने वाले कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू इन दिनों बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट है। वो काफी खुशमिजाज हैं। उन्होंने अपने व्यवहार और अपनी बातों से कई नए दोस्त बना लिए हैं। इस साल बिग बॉस में उन्होंने कुछ निजी बातें शेयर की हैं। जान ने बताया कि आखिर क्यों उनकी माँ ही उनके लिए पिता है। शो के एपिसोड में जैस्मीन भसीन, सारा गुरपाल और बाकी कंटेस्टेंट से बात करते हुए जान कुमार सानू ने कहा, मेरी मॉम डैड मेरी मॉमी है। मेरे लिए मेरी माँ ने ही पेरेंट्स की भूमिका निभाई है, वही मेरे लिए माँ भी है और पिता भी। उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर दोनों का तलाक हो गया और कुमार सानू ने सलोनी साहू से दूसरी शादी की थी। उन्होंने बताया कि बचपन से लेकर अब तक उनका जीवन केवल माँ के साए में ही बीता है। जान की परवरिश में पिता का हाथ नहीं रहा। उन्होंने बताया कि शो में आने से पहले मैं चिंतित था कि अब माँ का ख्याल कौन रखेगा। मालूम हो, जान कुमार सानू अपनी माँ रीटा के साथ रहते हैं। जान कुमार सानू का असली नाम जयेश भट्टाचार्य है। हाल ही में उनके गाने दिल मेरा चुराया को लोगों ने काफी पसंद किया है। बिग बॉस में जान कुमार सानू के इस खुलासे के बाद आइए देखते हैं उनकी माँ रीटा का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था। जब सुना था तो बहुत खुश हो गई थी। फिर जब जान जाएगा सोचा तो यस, थोड़ा बहुत तो घबराहट हुई। बट जान को तो जाना ही था। ही वॉज वेरी मच डिटरमाइंड कि मम्मा मुझे जाना ही है। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू फील द एटमोस्फेयर ऑफ बिग बॉस। एंड देन आई सेड ओके यू गो, आप जाइए। जाके अभी जब जान को देखती हूँ बिग बॉस में, ऐसा लगता है जान ना अपना सपना पूरा कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ बिग बॉस। तो उनको हर एक सेकंड देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। रियली वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी। लेकिन अभी तक एक हफ्ते में जितना हम जान को घर के अंदर देखकर समझ पाए हैं, उतना हम ये समझे हैं कि जान काफ़ी सीधे-साधे और ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं रहने वाले। और कलर्स का ये शो जो है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कहलाता है, जहाँ पर कई अलग-अलग किस्म के लोग आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर होंगी। तो इसके बावजूद कहीं न कहीं आपका जान को घर के अंदर भेजना आपको इनसिक्योर फील करवा रहा था? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि जान जिस तरीके से खेल रहा है, जान जिस टाइप का है, वो टाइप में खेल के निकल आएगा। यू डोंट हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी टू बी द विनर इन बिग बॉस। अब जैसे हो वैसे भी रह के देखो कैसा लगता है। मे बी अभी से जान जो बिग बॉस में जाएगा वो इतना मारा-मारी या इतना कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, प्यार से भी कुछ कर सकता है। द वे जान इज़ बिल्कुल। डूइंग। ओके, ये तो ठीक है, लेकिन सलमान खान ने कहीं न कहीं अल्टीमेटम दे दिया है कि गेम शुरू हो चुका है और जान को अब कहीं न कहीं अवेयर बकअप होने की करना पड़ेगा। ज़रूरत यस, है, बकअप यस, करना पड़ेगा। यस, तो यस। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दैट जान विल डू, ही विल डू। देखिए, जान को भी थोड़ा समझने में टाइम लगा, सबको लगा एक्चुअली, नॉट ओनली जान, एवरीवन। इट्स अ हुँ, हुँ। लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ देम। तो जान भी ऐसे ही सीख रहे हैं एंड ही विल वो सीख 1 वीक इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। एंड सलमान खान उन्होंने जे 2 दिन उन्होंने क्लास लिया उन लोगों का, उसमें तो सीख हुँ। जाना चाहिए ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कई सारे रूम जो पार्टिसिपेंट्स हैं रूम के अंदर, घर के अंदर जो रह रहे हैं, उनका मानना है कि जान कहीं न कहीं निक्की के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और वो वही करते हैं जो निक्की उनसे कहती हैं। आप कितना सहमति रखती हैं इस बात से? आपने आपने एक एपिसोड में देखा नहीं था, जान निक्की को बोल रहा था डोंट ऑर्डर मी, मेरे साथ ऐसे बात नहीं करना, सब लोग सोचता है मैं तेरा बात सुनता हूँ। जी, उसमें जी। जान ने बोल दिया कि दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग हर। तो लेकिन सब रह गए तो हो सकता है। निक्की ने कल खुद कहा है कि तुम बोलते हो कि मेरी बात नहीं सुनते तुम, लेकिन तुम मेरी बात सुनते हो, अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो। तो अच्छी बात है ना, कहीं जान सीख लेगा अभी कि उसके फॉलो करने से नहीं होगा, अपना स्टैंड भी लेना पड़ेगा। ही विल डू दैट। जी, जी। क्या सीख देकर घर के अंदर भेजा था आपने कि किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए जान को घर के अंदर? क्या कुछ कहा था आपने उनके घर के अंदर जाने से पहले? देखिए, आप हम लोग जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चे का वैसे ही दिखाएगा आपको बिग बॉस में। यू हुँ, कांट हुँ, हाइड योर पर्सनैलिटी। तो जान को हुँ, डेफिनिटली मैंने कहा था कि जान डोंट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के करना। जो भी करोगे अपना रिस्पेक्ट ज़रूर रखना। और वो जान हुँ। रख के ही करेगा। यू कांट बी जो एक डिग्निटी होता है इंसान का, वो तो रहना चाहिए। वो रहेगा जी। जान का। और मैंने एक बात बोला था कि तुम जैसे हो ठीक वैसे ही रहना। और एक हुँ, बात बोला था डोंट फॉल इन लव, क्योंकि 3 महीने में प्यार-व्यार नहीं होता है। तो डोंट वेस्ट हुँ। योर टाइम, कंसंट्रेट ऑन योर गेम। दैट इज़ व्हाट आई सेड।
लेकिन निक्की और जान की एक जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, अगर उनका एज़ अ पेयर बन जाता है, तो क्या एक्सेप्ट करेंगी आप निक्की को एज़ जान की गर्लफ्रेंड? देखिए निक्की और जान एक ही एज के हैं, दोनों एक ही साथ खेल रहे हैं, लेट देम प्ले, ऐसे कोई बात नहीं है कि गर्लफ्रेंड हो जाएगा। लेकिन सपोज़ अगर हो जाए तो? हू नोज़? होने दो, होने दो, नो होने दो। प्रॉब्लम, होने नो दो। प्रॉब्लम। चलो अच्छा है। वैसे आप बताइए आपके अकॉर्डिंग घर के अंदर कौन सपोर्टिव बन सकता है जान के लिए? कौन अच्छा है और किससे किससे क्लोज़ होना चाहिए जान को? देखिए बिग बॉस में कोई किसी का नहीं होता है, सब हुँ, अपना-अपना गेम खेलते हैं। तो हुँ, आई विल लव टू सी दैट जान इज़ प्लेइंग हिज़ ओन गेम, अपना गेम हुँ, खेले, अपने को देखे और डोंट हुँ, डिपेंड ऑन एनीवन, सबके साथ रहो बट अपना जो इंडिविजुअलिटी उसको खो मत, आप उनके ऊपर ही अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करो। मोर देन हुँ, हुँ। एनीवन एल्स यू मस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। हुँ, हुँ, हुँ। जान एक ऐसा भी मोमेंट आया जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ़ को शेयर करते नज़र आए, इमोशनल नज़र आए अपने डैड को लेकर। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगा था कि जान अपने लाइफ़ का ये हिस्सा कभी बिग बॉस हाउस के अंदर जाकर और शेयर करेंगे? देखिए इट्स अ नेचुरल इमोशन इन नथिंग न्यू, सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ होता है। और जान फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, तब जान ने ये हुँ, बात हुँ। कहा, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, जो हुआ उसने वही कहा। एंड डोंट मेक हुँ, हुँ। इसका कोई इश्यू बनाने की जरूरत आई डोंट थिंक होना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कुमार शानू सर का क्या रिएक्शन था? क्या वो चाहते थे जान घर के अंदर जाए क्योंकि उन्होंने भी इंडस्ट्री देखी है, बहुत ज़्यादा करीब से देखी है। तो क्या कहना था उनका और वो कितने खुश थे जान के घर के अंदर जाने के इस फैसले से? देखिए शुरू में तो खुश नहीं थे, शुरू में उनको तो थोड़ा झटका लगा था कि बिग हुँ, बॉस में हुँ। जाएगा। जब देखा जान को जाना है तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए बच्चों को आज हम रोकेंगे, काल रोकेंगे, एट लास्ट इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। हुँ, तो हुँ, हमने हुँ, देखा हुँ, जान को जब बहुत शौक है जाने का, उनको भी ऐसा लगा, देन ही सेड यू गो, हुँ, हुँ। दैट इज़ दैट्स लगता है इट। कि बिग बॉस से निकल कर जान एक अलग इंसान या फिर एक अलग पर्सनैलिटी बनकर घर के बाहर निकलेंगे और अगर ऐसा लगता है आपको तो वो क्या चीज़ होगी जो आप चेंजेस देखेंगे? क्या सीख लेकर जान बाहर आ सकता है घर के? देखिए बिग बॉस में तो हर इंसान को सीखने मिलता है और मेरा हुँ, जान बहुत सीखा हुआ ऐसे ही है। ही इज़ अ हुँ, वेरी नाइस बॉय, वेरी यू नो कंट्रोल है उसमें, पेशेंस बहुत है, हुँ, बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। अगर उसमें हुँ, कोई भी कमी रहे आई थिंक वो ज़रूर सीख के आएगा फ्रॉम बिग बॉस। हुँ, क्योंकि बिग बॉस में आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। इफ यू वांट टू लर्न हुँ, यू कैन लर्न, यू कैन लर्न। जी, और देखिए सब जी, बच्चे तो बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं सीखने के लिए, घर में बैठ के भी हुँ, बहुत बच्चे सीख लेते हैं। तो अब जान हुँ। ने भी घर में बहुत सीखा एंड इट्स एन एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट ही विल गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम बिग बॉस। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जान क्योंकि फर्स्ट ही टास्क में उन्होंने जब अपना बाल मुंडवाया था, सर मुंडवाया था, उनके बालों को देखकर ही पता लगता है कि कितना प्यार होगा उनको उनके बालों से। लेकिन उस वेरी टास्क में एकदम से ये फैसला करना बिना सोचे कि हाँ, उन्हें करना है कि नहीं करना है और ये कर देना कि हाँ, मुझे करना है। ये फैसला काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न था उनका, जो उनकी एक जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर गया। तो आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है कि बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पर बिग बॉस अगर कहते हैं जान से करने के लिए, तो जान करेंगे? देखिए बिग बॉस में कोई भी हारने के लिए नहीं जाता है, जितने लोग आए सब जी। जीतने के लिए आए। नाउ इट हुँ, इज़ अप टू हुँ, देम कि वो लोग लिमिटेशन कितना दूर तक कर सकते हैं। तो जान ने हुँ, आपने जो कहा सबने एप्रिशिएट किया अबाउट हिज़ हेयर कटिंग जो कर दिया उसने। एक बार हुँ, सोचा नहीं, फटक से डिसीजन ले लिया और उसने अपना टास्क को करके घर के अंदर चला गया। तो आई मस्ट से हुँ, दैट इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन एंड बहुत अच्छी तरह से जान ने उसको खेला। बट हुँ। अगर आगे भी चल के ऐसा आएगा तो ही विल डू द सेम थिंग ही विल डू। पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि शहज़ाद हुए या राहुल हुए, वो कहीं न कहीं जान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। आपको क्या ये सेम चीज़ महसूस हुई आपको भी और आपको क्या लगता है ऐसे लोगों से जो जान को कहीं न कहीं पोक करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रहना ज़रूरी हो गया है घर के अंदर? ऑफ कोर्स डेफिनिटली वो तो होना है। राहुल तो शुरू से ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पोक कर रहे हैं, इंसल्टिंग बातें कर रहे हैं, उनका हुँ, अच्छा नहीं हुँ। लगा मुझे।
जो भी उनको अच्छा हम्म लगा उन्होंने किया, बट दैट इज नॉट एप्रिशिएटेबल थिंग। सी, अब जब बिग बॉस में गए हो, जरूर आप खेलने गए हो, बट डोंट फॉरगेट यू हैव अ गुड लाइफ, योर पेरेंट्स आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, इवन यू आर आल्सो आंसरेबल हम्म टू द सोसाइटी। तो एक्सट्रीम ऐसा कुछ हम्म ना करे तो ये अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर ये लोग जान को बार बार पोक करे और जान उनके तरीके से उनको जवाब दे, मुझे बहुत दुख होगा। बट उधर यू टू घर के सर्वाइव इन बिग बॉस, यू हैव टू डू दैट, नो चॉइस। हम्म। अभी तो काफी वक्त है घर के अंदर पेरेंट्स के जाने के लिए, लेकिन आई एम श्योर जब जान के लिए आपकी बारी आएगी उतने दूर तक जाने के बाद, तो आप जरूर जाएंगे जान के लिए घर के अंदर। क्या एडवाइस रहेगी जो आपकी तरफ से जान के लिए जाने वाली है जब आप घर के अंदर जाएंगी तो? बहुत सारा प्यार करूंगी सबसे पहले और बोलूंगी अगर उधर तक जान पहुंच जाए तो आई विल आस्क हिम टू डू द सेम थिंग व्हाट इज डूइंग नाउ। राइट राइट राइट। लेकिन मुझे पता है ऐसा लगा था कि क्योंकि राहुल वैद्य एक सिंगर है, तो जान और राहुल की काफी जुगलबंदी घर के अंदर होगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफी अपोजिट हुआ है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपको भी आपने लगा था कि आपने ये बात कहा तो नाउ आई विल टेल यू समथिंग। हम्म अगर मैं राहुल की जगह होती तो मैं हम्म जान को लेके, सारा को लेके, खुद एक सिंगर, एक ग्रुप बना के काम करते, एंटरटेनमेंट होता बहुत अच्छा। जी बट जी उन्होंने जी ऐसा नहीं किया। उन्होंने जान जब गाना गा रहा था, एक दिन गाना गा रहा था, उन्होंने अपना हम्म कान में हाथ रखा था, मैंने देखा। तो मुझे जी लगा कि उन्होंने ही इज इंसल्टिंग हिज ओन सब्जेक्ट, ही वाज राइट इंसल्टिंग राइट म्यूजिक नॉट जान, जस्ट हम्म डिनाइंग जान सिंगिंग। आप कान में हाथ रखा, डोंट फॉरगेट दैट हम्म यू आर सिंगर, यू आर इंसल्टिंग राइट योर, अपना कला को आप इंसल्ट कर रहे हो। ही कांट डू जी। एनीथिंग टू जान। कुछ नया देखा जान के अंदर घर के अंदर? कितना जान काम में कर कुछ रहे हैं, नया अच्छा लगा देख। नोटिस? इतना अच्छा गाना गा रहे हैं सबके साथ, एंड ही इज अ नाइस बॉय। यू नो, जान को सबके साथ एडजस्ट करके चलने की आदत है। वो कलकत्ता हम्म में मेरी माँ के पास जाता है तो एवरीवन इज आफ्टर जान। स्कूल हम्म में, कॉलेज में हमेशा जान का अपना पहचान है उनका, कि इतना हम्म प्यारा है, वो सबके साथ मिल के रहेगा। आई थिंक हम्म। आप सबको दिख रहा है वो चीज। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्टली क्या कहना चाहेंगी जान के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? क्या कुछ कहना चाहेंगी कैसा खेल रहे हैं? उनके फैन्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो उनके बने हैं, जो उनको पसंद कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जी, जान के लिए कहूंगी, जान जैसे आप रहो ऐसे ही रहो, एंड डेफिनेटली अच्छी चीजें सीखते रहो। फॉलो योर हुँ, गेम, बी स्ट्रांग, अच्छी तरह से खेलो आप। और उनके फैंस के लिए कहूंगी, प्लीज सपोर्ट जान। आप लोगों का जान है वो, हमारा बिग बॉस का जान बनाइए उनको, उनको हुँ, हुँ। सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। उनका हर कला देखिए, ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। उनके अंदर बहुत कुछ दिखाने के लिए है बिग बॉस में। तब आपको राइट, मालूम राइट, पड़ेगा जानो इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर, ही इज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, जो आप राइट, सबको राइट। देगा। प्लीज सपोर्ट जान। तो फादर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है बेटे को ऑन स्क्रीन देखकर अभी तक? आपसे कुछ बात हुई उनकी? कैसे लग रहे हैं जान He is also उनको? very happy. He's also very happy, very proud of Jan. That Jan हुँ, is a good singer. At the same time, he's such a good human being also. So yes, he's also very राइट। proud of Jan. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. Thank you so much.